परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। हमने जब जितना अब तक का वचन को सुना और समझा है उसके अनुसार हमें केवल अपने आप को समर्पित करना है और हमारा समर्पण धीरे धीरे संपूर्ण समर्पण बन जाए और हम संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करें और मसीह की देह में ये समर्पण किया जाना है। मसीह के अनुग्रह के अंतर्गत ये समर्पण होना है ताकि हमारा जीवन उसी की इच्छा और उसी की महिमा को पूरा करने वाला हो। हमारे जीवन से उसकी महिमा तभी प्रकट होगी जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे और उसकी इच्छा हमारे जीवन से जब जैसे जैसे पूरी होती है वैसे वैसे उसकी महिमा प्रकट होगी, ताकि ये बात हमारे जीवन से, हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से प्रमाणित भी होती जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित करते जा रहे हैं और उस समर्पण के कारण वो अपनी महिमा को भी हमारे जीवनों में प्रकट करता जा रहा है, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को आशीष मिले, दूसरों के जीवन में अद्भुत कार्य हो और प्रभु की महिमा हो। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उत्तम समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हमने इस समय को परमेश्वर को डेडिकेट किया अपने जीवन में और हम उसकी उपस्थिति में उसके वचन को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो सके उसकी उपस्थिति में। आज हम लोग इसी श्रेणी में, जैसे कि हम अभिषेक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, आज हम देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अनॉइंटिंग। परमेश्वर के अभिषेक का उद्देश्य क्या है। अभिषेक के उद्देश्य को समझने से पहले अभिषेक पॉजिटिवली यानी प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक है, यानी मसीह का मसा और दूसरी ओर एक और मसा है। शायद इतना ध्यान कभी किसी ने प्रॉपर वे में इस स्टडी में नहीं किया, लेकिन क्या कभी कोई चीज कई लोगों की आंखों से चूक जाए तो कभी ना कभी तो किसी का ध्यान उस पर जाना चाहिए और सत्य के विषय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक उसके 28 अध्याय में। आइए, यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसके 11 पद से पढ़िए। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदंग नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक्य, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ऋषभ, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ ही में बनाई गई थी। कभी आपने ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर देखा जिसके शरीर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके साथ बनाए गए हो और जिसका पहनावा सोना हो और कीमती पत्थरों का पहरावा पहने हो? जी, जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन क्या चीज? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बॉडी में बिल्ट इन थे। जी, तू छाने वाला
क्या था? ये कौन है? हाँ, लूसीफर की असली पिक्चर है ये। लूसीफर की सच्ची पिक्चर है ये। सर्वांग सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान। उसका पहनावा क्या है मालूम है? कीमती पत्थर और सोने के जेवर और उसके शरीर में बिल्ट इन इंस्ट्रूमेंट। इसके 14 पद को हिंदी में पढ़िए, फिर इंग्लिश में 14-15 को। तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूब है, था। तू अब छाने वाला अभिषिक्त कुरूब था। मैंने तुझे ऐसा बनाया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये था शैतान। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। अब क्या है वो? अब वो परमेश्वर का विरोधी बन गया है। अब आपको ध्यान देने वाली बात मालूम क्या? 14 पद इंग्लिश में पढ़िए। 14th वर्स इन इंग्लिश। यही इसी का 14 पद पढ़िए जो अभी पढ़ा है, इसमें से 14 पद। 14th वर्स नहीं, अभी जहां पढ़ रहे थे 28 अध्याय यहेजकेल, इसी का 14 पद। जी, यू वर द अनॉइंटेड चेरूब। चेरूब का मतलब होता है ये ऐसे स्वर्गदूत हैं जो मनुष्यों को ने कभी नहीं देखे, और ये मनुष्यों के लिए नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले जो प्रधान स्वर्गदूत हैं उन्हीं को चेरूब बोलते हैं। जब आप वाचा के संदूक पर वहां पे वर्ड लिखा, वहां स्वर्गदूत नहीं लिखा, वहां लिखा चेरूब, यानी छाने वाले। ये जो कुरूब थे, ये कुरूब, ये स्पेशल प्रधान स्वर्गदूतों को बोला जाता है। और ये 3 थे, और ये 3 जिनके बारे में बाइबल बात करती, वो 3 थे। एक है मिकाएल, एक है जिब्राइल, और एक था लूसीफर। लूसीफर में था लग गया। ये 2 अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में, लूसीफर को परमेश्वर ने वहां से हटा दिया। ये कैसा प्रधान स्वर्गदूत था? ये अनॉइंटेड था, अभिषेक जी। दैट कवर्स विथ ओवरशैडोइंग विंग्स। इसके पास पंख थे, जिस पंख से ये छा लेता था। जब आप ये पढ़ते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, भजन संहिता 91 का पहला पद। तो छाए हुए स्थान का मतलब परमेश्वर के अभिषेक के नीचे जो बना रहेगा। अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक कलीसिया में सब विश्वास करने वालों के ऊपर बना रहता है। यही हमारा सुरक्षा कवच है, यही हमारा आत्मिक जीवन की सामर्थ्य है, यही हमारा सब कुछ है। अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शैतान अभिषेक था, परमेश्वर ने जब इसको गिराया तो अभिषेक छीना नहीं है, अभी इसके पास अभिषेक है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में से निकलने के बाद वो अभिषेक अब फॉल्स अनॉइंटिंग बन गया है, और वो फॉल्स अनॉइंटिंग में भी पावर है, उतनी नहीं जितनी परमेश्वर की अनॉइंटिंग में है, लेकिन उसमें भी उसको परमेश्वर के वचन में बोला जाता है पावर ऑफ इन्फर्नल रीजन, यानी
परमेश्वर की सामर्थ सबसे ऊपर है, उसके बाद शैतान की सामर्थ है, उसके बाद मनुष्य पृथ्वी पर। तो ये इन्फर्नल रीजन का मतलब स्वर्ग से नीचे और पृथ्वी से ऊपर जो स्थान होता है, ये कहलाता है इन्फर्नल रीजन। मैं आपको कुछ उद्देश्य से ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था, मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 16 पद को हमने जब पढ़ा था, वहां पे यीशु मसीह को किसने पहचान लिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? पतरस ने यीशु मसीह को पहचाना था। कैसे? पिता ने प्रकट किया था। तब यीशु मसीह ने उससे एक बात बोली थी कि तू पत्थर है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जब आप उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एम्प्लीफाइड में, तो वहां पर ये चीज स्पष्ट की गई है कि मसीह की कलीसिया पर इन्फर्नल पावर जो है, इन्फर्नल रीजन की जो पावर है, वो इस पर कभी प्रबल नहीं होगी। तो मसीही विश्वासियों पर, मसीही सच्ची मसीही कलीसिया पर ये वाली जो फॉल्स अनॉइंटिंग है, ये काम नहीं करती। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं। इस चीज को हमेशा याद रखिए। यहां से आपको जो चीज, इस पद को पूरा कर दीजिए इंग्लिश में। यू वर अपॉन द होली माउंटेन ऑफ गॉड, you walked up and down in the midst of the stones of fire, like the paved work of gleaming sapphire stone, upon which the God of Israel walked on mountain Sinai। आपको मालूम है ये कौन से पर्वत की? इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। अभी जो आपने पढ़ा है इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। जी, तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। अब इसमें यहां पर वो नहीं बताया जो इंग्लिश में बताया था, जहां परमेश्वर चलता फिरता था, है ना? एक चीज माइनस है ना। अब आपको बताते, मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो, तो ये सिनै पर्वत पर, जिस पर्वत से लोगों को परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने नक्शा दिखाया था, जिस पर्वत से 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई थी, ये उसी पर्वत पर परमेश्वर उतरता था और उसी पर्वत पर ये निवास करता था। कौन? वहां पे ये चलता फिरता था, वहां आग थी। मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि आपको मैं दिखा सकूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय, इसका 10 पद पढ़ दीजिए। 10 पद। और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इज़राइलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। देखिए, जहां परमेश्वर, शैतान वहीं पे रहता था। आपने अय्यूब में नहीं पढ़ा, जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की उपस्थिति में आए, शैतान भी आया, है ना? शैतान की एक्सेस डायरेक्ट है ना। क्यों? बिकॉज ही इज अनॉइंटेड चेरूब, वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, इसलिए वो अभिषेक, परमेश्वर कभी किसी को अभिषेक देने के बाद लेता नहीं। अब नए नियम में परमेश्वर ने एक और नया काम किया। परमेश्वर अपना संपूर्ण अभिषेक एक बार में किसी को दे नहीं सकता, पहली बात, और देता नहीं है दूसरी बात। कलीसिया में जितना आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअली, उतना ही स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। जिस जहां तक आप उन्नति पाते हैं स्पिरिचुअली,
और जिस लेवल पे आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं, आपका अभिषेक वहीं स्टॉप हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। और फिर ये फॉल्स अनॉइंटिंग बनकर लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। अब आप याद कीजिए कलीसियाओं में ये गलत लोग कैसे आए, ये फॉल्स अनॉइंटिंग कैसे काम करने लगी। इसी को एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। मसीह के विरोध में भी एक मसा काम कर रहा है, और इस मसा को ये ग्रेट डिसेप्शन से जुड़ी हुई बात है। और इसीलिए आपके साथ ये मुद्दा स्पष्ट करने के लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद पढ़ेंगे आज के मुद्दे को शुरू करने के लिए। प्रेरितों काम 10 अध्याय 38 पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। तो यीशु मसीह शैतान के अभिषेक के विरोध में यीशु मसीह का अभिषेक काम करता था। क्लियर? नहीं क्लियर? यीशु मसीह के पास अभिषेक था, है ना? अभिषेक और सामर्थ, है ना? पावर, अनॉइंटिंग एंड पावर, ये दोनों चीज यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया। और शैतान के पास अभिषेक भी था और पावर भी थी। तो अब दो अभिषेक और दो पावर का कनेक्शन आपस में टकराव हुआ। एक पद इसको बीच में पढ़ लीजिए ताकि आपको नए नियम में भी क्लियर हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 2 Corinthians चैप्टर 11 और इसका 11 अध्याय का इसका 14 पद पढ़िए, 14-15। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा, ये उसका एक्चुअल में असली रूप था, लेकिन गिरा देने के बाद ये गलत हो गया। अब लेकिन इसके पास एक अभी भी गिफ्ट है, ये बहरूपिया है, ये इस रूप में ही आपको दिखेगा। और जब ये इस रूप में आपको दर्शन देगा तो आप इसको प्रभु मानेंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। मैक्सिमम लोग किसके भक्त हैं? क्यों? क्योंकि इसका असली स्वरूप किसी को नहीं मालूम है। परमेश्वर के वचन में इसका वर्णन है और केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक में ही आप इसके असली स्वरूप को जान सकते हैं। जी, इसलिए यदि उसके सेवक, किसके? शैतान के सेवक आप भी, ये मालूम है, मसीह के सेवकों के रूप में ही प्रकट होंगे। जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई बात भी नहीं है। ये बहुत पुरानी बात पहली सदी की कलीसिया को मालूम थी, लेकिन आज की कलीसिया इससे अनभिज्ञ है। परंतु उनका अंत उनके कामों के इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के इनके अंदर भी एक अनॉइंटिंग काम कर रही है, और परमेश्वर का पुत्र उस अनॉइंटिंग के विरोध में, मसीह की अनॉइंटिंग, एंटी क्राइस्ट अनॉइंटिंग के विरोध में उसको फेल करने के लिए आई। इसीलिए अनॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको दो प्रकार की अनॉइंटिंग है, आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि आपको इस अनॉइंटिंग का अनुभव नहीं है। अनॉइंटिंग मालूम है क्या काम करती है? ये अनॉइंटिंग शैतान के सताए हुए पाप। ये बताइए कि जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था पृथ्वी पर, तब वो यहूदी लोग ये क्यों कहते हैं कि ये तो यानी शैतान के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है? क्यों कहते थे? क्योंकि शैतान भी अनॉइंटेड था, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन एक चीज में चूक गए, वो यीशु मसीह के उस मस्सा को पहचानने में चूक गए। इसीलिए वो यीशु मसीह को मसीह नहीं मानते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये पावर तो सैटेनिक पावर है,
यीशु मसीह शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता था। ये मसीह का मसा था और ये उस अनॉइंटिंग को ब्रेक करता था जो शैतान की अनॉइंटिंग में फंस जाते। आज भी जो लोग शैतान की अनॉइंटिंग में चले जाते हैं उनको केवल मसीह का मसा ही बचा सकता है। ये वाले वर्ष से हम इस चीज को समझ गए। गॉड प्रॉमिसेस द अनॉइंटिंग टू एवरीवन ही कॉल्स फॉर अ स्पेसिफिक ऑफिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर हर एक विश्वास करने वाले को अभिषेक का वायदा करता है और यह बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पुत्रों की पहचान वो अभिषेक ही है और वो अभिषेक हमारा सुरक्षा कवच भी है और वो हमें तरह तरह के अधिकार प्रदान करता है। और इसीलिए परमेश्वर जब किसी को अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है, विशेष कार्य के लिए, तो उसको वो उस अभिषेक के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त करता है। दिस मेक्स सच अ डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल एज सच becomes not only consecrated to God but also empowered by God। यानी जो लोग परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं उनको परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य भी उनको देता है ताकि वो उस कार्य को करें। इसलिए हम अपनी सामर्थ्य में परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। While many symbols such as anointing oil were used to typify the selection and anointing of God upon a man। यानी एक मनुष्य को परमेश्वर जब चुनता है तो पहले चुनता है कि पहले अभिषेक करता है। पहले चुनता है, जैसे दाऊद को उसने चुन लिया था। अभिषेक एक नियुक्त समय पर होता है और उसके लिए उस व्यक्ति को वहां आना पड़ता है अभिषेक प्राप्त करने के लिए। अभिषेक उसके पास नहीं जाता है, उसको आना पड़ता है उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। दाऊद के राज्याभिषेक से आप बहुत कुछ अभिषेक के बारे में सीख सकते हैं। आप कलीसिया में परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने नहीं आते तो आपके घर वो अभिषेक करने नहीं जाए। अभिषेक करने के लिए दाऊद को वहां आना पड़ा था। अभिषेक का ये नियम होता है और वो अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है। इट इज नॉट अ फीलिंग। ये अभिषेक कोई फीलिंग नहीं है कि आपने कहा ये फीलिंग है। अभिषेक जो है वो एक व्यक्ति है। अनॉइंटिंग इज अ पर्सन। इट इज एक्चुअली द इनड्वेलिंग एंड अबोर्ड ऑफ अ पर्सन इनटू द वन सेट अपार्ट फॉर गॉड। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए सब चीजों से अलग किया जाता ताकि ये केवल परमेश्वर का हो, तो उसके लिए अनॉइंटिंग की जाती है और उसको अनॉइंट किया जाता ताकि परमेश्वर का निवास उसमें हो, पवित्र आत्मा का निवास हो। द अनॉइंटिंग इज द होली स्पिरिट। वो अनॉइंटिंग क्या है, कौन है मालूम है? वो व्यक्ति है। हमने आपको पहले भी बताया था, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं व्यक्ति है। और ये अनॉइंटिंग क्या है? ये वही पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है वही हमारा अभिषेक है। जैसा कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 20 पद में और 27 पद में आप पढ़ के देख सकते हैं। टू दोज गॉड चूजेस ही अनॉइंट्स विद द होली स्पिरिट। जिन्हें परमेश्वर चुनता है उन्हें परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। द अनॉइंटिंग इन द लाइफ ऑफ जीसस वाज टू फुलफिल God's will and mandate to destroy the works of the devil in the lives of men and to bring men to the knowledge of God। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है, the life of Jesus was fulfilled God's will and mandate, यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उसको अनिवार्य करता है और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो हमारे जीवन में डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल, शैतान के कार्यों को हमारे जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में उसे नष्ट करता है। शैतान के कार्य क्या है मालूम है? शैतान के कार्य का मतलब है कि शैतान के अभिषेक को हमारे जीवन से नष्ट करता है, क्योंकि शैतान अपने अभिषेक के द्वारा ही तो कार्य करता है ना। तो उसके अभिषेक को तोड़ देता है। और इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है, पढ़े इसको।
यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय 27 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आपके जीवन में मालूम है स्पिरिचुअली फोर्स अनॉइंटिंग के कितने जुए हैं। आप हो सकता है बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो, ये एक जुआ है, ये आपके स्वभाव में है और इसने आपको अपने कब्जे में कर रखा है। आपके जो एडमिक नेचर है उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट जुए के तौर पे है, जिसके आप टोटली वश में हैं। कैसे छूटेंगे? क्या केवल सुनकर आपके जीवन में उद्धार पूरा हो जाएगा? कभी नहीं। उद्धार सुनने वाली चीज नहीं है। उद्धार का कार्य परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा जो परमेश्वर की उपस्थिति में कार्य करता है, वहां पर आने से ये जुए तोड़े जाते हैं। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से इसीलिए अभिषेक किया था ताकि वो इस प्रकार के सारे बंधनों को तोड़े। और मसीह की कलीसिया में जहां मसीह की उपस्थिति होती है, वहां पर आने से आपके जीवन में ये सारे जुए एक दिन में सारे नहीं टूटेंगे। जितनी बार आप आएंगे उतनी बार एक जुआ टूटेगा। और आपको इस माहौल से खींचकर कौन अलग करता? आपका स्वभाव। हम किसी मनुष्य को गलत नहीं कह सकते। आपका स्वभाव आपको परमेश्वर के उस अभिषेक में आने से रोकता है और आपको इस पर जय पानी है और उपस्थित होकर जुए से, उस बंधन से मुक्ति पानी है। तभी आपके जीवन में पूरी तरीके से उद्धार का काम पूरा होगा। कैसे होगा हमने आपको बताया, और वचन का आधार है इन सब बातों का जो हम आपसे कर रहे हैं। कोई बात अपने मन से आपके विषय, परमेश्वर के अभिषेक के विषय में हम नहीं कर रहे। एज मैन ऑफ ओल्ड वर अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट सो दे कुड कैरी आउट द विल ऑफ गॉड। जैसे कि पुराने नियम में जो लोग परमेश्वर के लिए अभिषेक किए जाते थे, पवित्र आत्मा से जिनको अभिषेक होता था, दे कुड कैरी द विल ऑफ गॉड, तो वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करते थे। गॉड हैज अनॉइंटेड अस with the Holy Spirit so we can carry out His will in the nations। हम कई जातियों में, कई राष्ट्रों में, कई जगहों पर परमेश्वर के लिए अभिषेक किया जा रहा है ताकि परमेश्वर हमें कहीं पर भी ले जाकर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी को पूरा करने का इस्तेमाल करे। One of the first proofs of the incoming of the Holy Spirit in the early church was men speaking in the different languages of men। पहला प्रमाण पवित्र आत्मा का उतरने का पहली सदी की कलीसिया में हमें देखने को मिलता है कि जब वहां पर 120 थे वो लोग, उसमें यीशु मसीह के 12 शागिर्द भी थे। उन पर जब पवित्र आत्मा उतरा है तो वहां पर एक ऐसा काम हुआ, वो काम अपने आप में एक बहुत बड़े कार्य को दिखाता है जो परमेश्वर आज कर रहा है और आगे भी करना चाहेगा जब तक यीशु मसीह ना आए। वो ये कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर उतरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आया, तो वो अन्य भाषा यानी कि वहां पर उपस्थित सभी देशों के लोगों की भाषाओं में बातें करने लगे। और वो बातें क्या कर रहे थे मालूम? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार उन तमाम देशों के लोगों की भाषा में, उनकी मातृभाषा में उनको बोलने लगे। तो ये बोल कौन रहा था? वो चेले बोल रहे थे या ये पवित्र आत्मा बोल रहा था? पवित्र आत्मा हर लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बोल सकता है और बोलता है। यहां पे जो हुआ था वो इस बात का प्रमाण था कि अब पवित्र आत्मा उतर आया है, हर जाति, हर भाषा वाले से
वो बात करेगा रिगार्डिंग द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द रेजरेक्शन ऑफ आवरसेल्फ। हमारे विश्वास करने वाले को भी उद्धार मिलेगा, पुनरुत्थान मिलेगा, जब उसने प्रभु को पुनरुत्थान, हमारा पुनरुत्थान का संदेश है। और पवित्र आत्मा इसी संदेश को हर जीवन में केवल सुनाने का काम नहीं करता, इसे पूरा करने का भी काम वही करता है। कब करता है? जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। और आपके जीवन में कई बार आपका मूड खराब होगा, जब बच्चे को सिखाने के लिए डांट पड़ती है, पिटाई होती है, तो उसका मूड खराब होता है, वो टीचर से नाराज हो जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर आता है, सीखता है। उसको रियलाइज करना है कि हमें डांट का और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये तो प्रभु है जो हमें डांट भी रहा है और हमें समझा भी रहा है और हमें सिखा भी रहा है। ये हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग से मालूम चलता है। हाउ वेल आर वी मैक्सिमाइजिंग द अनॉइंटिंग वी हैव रिसीव्ड। हम किस प्रकार इस अभिषेक को अधिक से अधिक अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट enabled Jesus to destroy the works of the devil in his day and to purchase the salvation of all men। यानी यीशु मसीह को इस अभिषेक ने क्या किया मालूम है? इस अभिषेक के द्वारा जो यीशु मसीह पर था, यीशु मसीह ने शैतान के सताए हुए को छुड़ाया और उन्हें उद्धार के लिए खरीद लिया और छुड़ाकर उन्हें उद्धार दिया। What has the anointing of the Holy Spirit enabled you to achieve? हमें और आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या प्राप्त हो रहा है? ताकि हम मसीह में लोगों के बंधनों को तोड़कर मसीह में ला सके, उसकी सामर्थ हमको अभिषेक के द्वारा मिलती है। Has it been used for amassing wealth, getting titles and taking advantage of weak and helpless souls, or has it enabled you to engage the nations, bringing many men into sonship with Christ? क्या आपको ये अभिषेक इसलिए मिला है कि आप अपने अभिषेक के द्वारा नेम फेम मनी के लिए इस अभिषेक का प्रयोग करें, या आपको ये अभिषेक इसलिए मिला कि आपके द्वारा वो तमाम शैतान के छुड़ाए हुए लोग, उनके बंधन टूटे और वो भी परमेश्वर के पुत्र बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमेश्वर के उद्देश्य में यह अभिषेक का प्रयोग आपके जीवन से हो रहा है, या आप शैतान के उद्देश्य से इसको कर रहे हैं? शैतान केवल एक बात जानता था कि मुझे परमेश्वर से ज्यादा महिमा मिलनी चाहिए, वो अपनी महिमा के लिए, इसीलिए वहां से गिराया गया था। आज आपको ये डिसीजन लेना है, आपको ये समझना है और आपको ये देखना है। पहली बात तो ये कभी मत सोचिएगा कि जो थोड़ा सा अभिषेक आया है, शैतान को पूरी तरीके से पराजित हम नहीं कर सकते। ये क्राइस्ट वर्सेस क्राइस्ट है, यानी जीसस क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट। अब किस जगह पर आप खड़े हैं? आपके विश्वास पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, आपकी किसी बात पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। इस बात की समझ आप में अभी कितनी है कि आप उस झूठे अभिषेक को या उस मसीह विरोधी अभिषेक से में तो नहीं फंस गए हैं? अगर आप उसमें फंस गए हैं तो आपको फिर से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, हे प्रभु हम पर दया कर और हमें छुटकारा दे। वहां से वही निकाल सकता है, वही छुड़ा सकता है, लेकिन जो इच्छा करेगा उसको। बाकी वो संसार से हमें छुड़ा के लाता है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराता है। लेकिन लोगों के जीवन में वो अंधकार की सामर्थ की तरह ये एक अद्भुत सामर्थ कार्य करती है। लास्ट में मेरे से एक पद पढ़ ले ताकि आपको ये मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, जो आपको मिलेगा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, जहां लिखा पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। इसके विषय में लिखा है, ये एंटी क्राइस्ट है, इसके विषय में लिखा हुआ है। तब वो अधर्म, या 8 पद से पढ़िए, 8 से 11 तक पढ़ दीजिए। तब वो अधर्मी प्रकट होगा
जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और किसके लिए? नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे मालूम सत्य कौन है? यीशु मसीह का मार्ग सत्य और जीवन नहीं हो। जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, वरन इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को, पावर को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब, आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं या अनंत दंड? यहां पे ये अनंत दंड की बात की जा रही है। और ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना, नाश होने वालों के लिए सब प्रकार के यानी धोखे के साथ, 10वां पद इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 10th वर्स इन इंग्लिश। क्यों ये महत्वपूर्ण विषय है कलीसिया के लिए, सच्चे विश्वासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एंड बाय अनलिमिटेड seduction to evil and with all wicked deception for those who are perishing, going to perdition, because they did not welcome the truth but refused to love it, that they might be saved। जिससे वो उद्धार प्राप्त करते, उस पर विश्वास करने से वो एक डिसेप्शन में फंस गए और झूठ में प्रतीति की, और वो झूठे अभिषेक में बढ़ते चले गए और उस मसीह के अभिषेक में नहीं बढ़े। और ये पहली सदी की कलीसिया के बाद से जो डिसऑर्डर शुरू हुआ है, आज की कलीसियाओं में आपको देखने को मिल रहा है। तो आज प्रमुख विषय, उद्धार के लिए जो प्रमुख विषय है, वो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उद्धार मिला और उद्धार के बाद आप फॉल्स अनॉइंटिंग में चले गए तो आप अनंत दंड पाएंगे, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक में रहेंगे तभी अनंत जीवन मिलेगा। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात पर ध्यान करें और इस विषय को बहुत ध्यान से समझे, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और आपके जीवन से उसी का नाम महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्य कहते हैं और सब बातों में आपको धन्य कहते हैं, और हम कभी भी आगे नहीं जा सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा, पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं। और इसलिए हम 2 कदम पीछे रहते हैं, ताकि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे, और केवल मार्गदर्शन ना करे बल्कि वो हमारे उस मार्ग में अपना प्रकाश चमकाए, ताकि हम देखकर सही मार्ग में बढ़े और उसके परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी भी हो और परमेश्वर की महिमा भी हमारे जीवन से प्रकट हो, और हमारा जीवन केवल उसकी महिमा को प्रकट करने वाला। सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना को प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।